ये वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो दलील दी गई थी उस दलील में इस बात का जिक्र किया था कि संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र करता है, ना कि जजों द्वारा जज की नियुक्ति का। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का समर्थन केंद्र सरकार ने इस बिला पर किया था कि जजों का काम मुकदमों का निपटारा करना है, ना कि नियुक्ति करना है। लेकिन आज जो फैसला आया उसमें कहा गया कि जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप होगा और जिस तरीके से इसमें वकीलों से इतर कानून मंत्री होंगे जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस दो प्रोमिनेंट लोगों की नियुक्ति करेंगे और उसमें खासतौर से दो लोग जो वीटो ले सकते हैं। इन सब के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला देते वक्त माना गया कि दरअसल ये न्यायपालिका की पूरी प्रक्रिया की उसकी स्वतंत्रता पर ही ये हमला है और ये संविधान के जो बुनियादी ढांचा है वह उसी को बदल रहा है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। आलोक जी, क्या ये माना जाए कि ये एक सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है और खासतौर से न्यायपालिका के मद्देनजर जो रिफॉर्म का जिक्र लगातार सरकार कर रही थी कि जुडिशरी रिफॉर्म होना चाहिए, उसी के तहत वो ये इसको नियुक्ति आयोग को लेकर आई थी। अब लेकिन ये गैर संवैधानिक करार दिया गया है, तो सरकार के लिए एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है या वो लगता है कि और बड़ी बेंच की तरफ ले जाने की दिशा में बढ़ेगी? देखिए प्रसून जी, निश्चित रूप से एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और एक राजनीतिक हस्तक्षेप। अभी आपने 2 दिन पहले देखिए अम्बेडकर जी को फूल चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ संविधान निर्माताओं ने जो चेक बैलेंस रखा था कि न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप मिनिमम हो। देखिए उसके बाद भी अंतिम नियुक्ति में तो प्रधानमंत्री के पास जाता है, आपको याद है। और इसीलिए जिसमें सबसे भीष्म पितामह जिनको माना जाता नरीमन, उन्होंने जिस समय ये घोषणा हुई तब से उन्होंने कट्टर ये बिल्कुल अपनी धारणा रखी थी कि नहीं, इसका विरोध होगा, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए फैसला हुआ है। ये फैसला खाली एक छोटा नहीं है। ये ठीक है कि सरकार यदि, जैसे कई बार कहते हैं कि जिद पर यदि अड़ी रहे, और राजनीतिक दल, कुछ और राजनीतिक दल भी हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हमारे हस्तक्षेप से काम चले, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फैसला है जिसको आसानी से नहीं किया जा सकता। न्यायिक सुधार की जहाँ तक बात है, जजेस के अपॉइंटमेंट हो, उनके भ्रष्टाचार के लिए कोई सुनवाई हो, उसके लिए प्रावधान पहले भी रहे हैं, कुछ को और कड़े किए जा सकते हैं। लेकिन न्यायिक सुधार के लिए जैसे 2 सदस्य किसको अपॉइंट करेंगे, वो आपको हमको भी अपॉइंट कर दें, उनको लगता है कि प्रसून वाजपेयी से अच्छा कोई आदमी नहीं है, वही डिसाइड करेगा। तो हो सकता है कि आप उस न्याय की जितनी धाराएं हैं उसको नहीं जानते हो, या ऐसा किसी भी व्यक्ति को, मैंने आप तो योग्य हैं लेकिन किसी अयोग्य व्यक्ति को भी पॉलिटिकल लोग अपॉइंट करते रहे हैं। कभी ऐसे जब भी नियुक्तियां होती हैं आयोगों में, ऐसे राज्यों में देखा जाता है, कई केंद्र स्तर पर होता है, पब्लिक सेक्टर में यदि कहीं किसी को अपॉइंट करना है, यदि आपको ऐसे किसी नॉन पॉलिटिकल आदमी को अपॉइंट करना है, नॉन ब्यूरोक्रेट को, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका में नियुक्ति को लेकर नियुक्ति करने वाले न्यायपालिका के लोग रहे या सरकार का जो कहना था कि जजों का काम मुकदमों का निपटारा करना है, ना कि नियुक्ति करना। और ये जो आपने बात कही सही कि कॉलेजियम भी जब नियुक्त करता है किसी भी जज को, तो उसके बाद उसकी अनुशंसा के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।